हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की डिजायर्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, लेट्स सी। हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या डिजायर्स हैं इस कनेक्शन के लिए और फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं। तो डिजायर देखेंगे साइकिक टैरो से और द रोमांटिक एंजल से देखेंगे हम फीलिंग्स। ठीक है, देखेंगे आपके पार्टनर की डिजायर्स क्या हैं और सीक्रेट फीलिंग्स भी चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, पीस एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन की डिजायर, आपके पार्टनर की डिजायर इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या है। पीस माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डिजायर्स क्या हैं। आपके पार्टनर की डिजायर्स इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या है। ये पर्सन क्या डिजायर करता है। ठीक है, ठीक, ऑर्गेनाइज एंड अवॉर्ड। ओके, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ये पर्सन कोई सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में। ठीक है, इस पर्सन की डिजायर है, इस पर्सन की डिजायर है इस कनेक्शन में एक सेलिब्रेशन हो। ठीक है, इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर हो। आपके पर्सन की डिजायर में एक सक्सेस, इस रिलेशनशिप में सक्सेस होने की वजह की इंट्यूशन भी है। ठीक है, आपके पार्टनर की इंट्यूशन आपको आपके पार्टनर को गाइड करती है। ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कनेक्शन में बहुत कुछ है जो आपके पार्टनर को मिल सकता है। ठीक है, आपके पर्सन को इस कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा विजडम दिया है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है। तो आपके पर्सन की जो डिज़ायर है इस कनेक्शन में सक्सेस फुल रिलेशनशिप बनाने की, तो आपके पार्टनर की इंट्यूशन की वजह से हुई, ये विजडम की वजह से हुई जो आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन से सीखा और आपसे सीखा, एक विजडम गेन करा है, बहुत ज़्यादा विजडम। ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन में बैलेंस आए, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पार्टनर की डिज़ायर है ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, आप भी इंट्यूशन पे काम करें और ये भी इंट्यूशन पे काम करें। ये पर्सन भी डिज़ायर है इस पर्सन की, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हाईली एक स्पिरिचुअल हायर लेवल से कनेक्टेड है। ठीक है, एक स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है। आप लोगों ने स्पिरिचुअली बहुत कुछ लर्निंग करी है। आपके आपके जैसे आपका एक बिल्कुल थॉट प्रोसेस चेंज होकर रख दिया इस कनेक्शन के बाद। ठीक है, इस कनेक्शन ने आपका जैसे सोचने समझने का तरीका चेंज करा, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। ऐसे ही आपके पर्सन के सोचने समझने का तरीका चेंज करा है, दुनिया को देखने का नज़रिया, परसेप्शन बदल के रख दिया है आपके इस रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन की डिज़ायर है आप भी ट्रांसफॉर्म हो और ये कनेक्शन भी ट्रांसफॉर्म हो और आपके पार्टनर भी ट्रांसफॉर्म हो और आप दोनों इंट्यूशन पे काम करें, तभी यहाँ पर एक रिकॉर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड आप लोग को सक्सेस मिल सकेगी। सेलिब्रेशन, आपके पर्सन की डिजायर है इस कनेक्शन में कोई सेलिब्रेशन आए। ठीक है, टेम्पटेशन, आपके पर्सन की डिजायर्स आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपकी पर्सनैलिटी से, आपके आपके एक मतलब के आप एक आपके एक पूरे मतलब के अट्रैक्शन, पैशन, फिजिकली अट्रैक्शन। ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ एक कनेक्शन आपके पर्सन का जैसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपके पर्सन की ख्वाहिशात आपके साथ कनेक्ट होने की है। आपके साथ एक आपके पर्सन जैसे ऑब्सेस्ड हैं आपकी पर्सनालिटी से, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टिव है, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस फ्यूचर, आपके पर्सन की डिज़ायर। शेडो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। ठीक है, आप दोनों के अंदर एक सिमिलर जिद है, सिमिलर चीज़ें हैं, बहुत सिमिलरली आप एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो आपके पर्सन को लगता है आप भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन को ज़िद्दी समझते हैं तो इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि ज़िद्दी हैं आप लोग। डिज़ायर्स मतलब कि आप बोलेंगे मैम डिज़ायर्स की बात करी और ये बात करी, मतलब कि ऐसे ज़िद्दी है ये पर्सन। जो डिज़ायर ये पर्सन रखता है ना, वो डिज़ायर आपकी है, लेकिन आप थोड़ा सा किसी और रास्ते से चलकर उस डिज़ायर को पूरा करने चाहते हैं और ये पर्सन किसी और रास्ते से चलकर उस डिज़ायर को पूरा करना चाहता है। तो आप लोग ज़िद्दी हैं, अपनी अपनी जगह आप लोग अटल हैं, अपनी अपनी चीज़ों पे। जैसे अगर आप एक बाय द बुक पर्सन है तो आप मैरिज करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, और ये पर्सन बहुत एक ऐसा पर्सन है कि इसके लिए कमिटमेंट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कमिटमेंट ज़रूरी नहीं है, आप लोग का कनेक्ट होना बिना कमिटमेंट के भी आसान है, इस पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन आप इस पर्सन को मिरर करते हैं, आप लोग की जिद सेम है, आप लोग की स्ट्रबन नेचर सेम है, इस पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब कि आप दोनों की मिलने की डिजायर है, लेकिन आप लोग आपका तरीका कुछ और, इस पर्सन के साथ कंप्लीटली कनेक्ट होने का आप चाहते हैं दुनिया में, मतलब कि आपके फ्रेंड्स फैमिली में सब में एक रिकॉग्नाइज
रिवॉर्ड दिया जाए इस कनेक्शन को। अगर आपके पार्टनर चाह रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, रिवॉर्ड अभी इस कनेक्शन को कोई लेबल नहीं दे सकते एक मैरिज का, कमिटमेंट का, तो हम ये रिवॉर्ड बाद में दे लेंगे, हम लोग तो एक साथ आ जाएं, तो नहीं। तो आप क्या है, इसी पर्सन को आप मिरर करते हैं, आपका तरीका जो है आप उसी से चलेंगे, और इस पर्सन का तरीका जो है ये अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चलेगा, ठीक है। डिजायर, टेम्पटेशन, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, हाईली अट्रैक्टिव फील करता है, ये आपके साथ, आपके तरफ बेहद अट्रैक्टिव है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये पर्सन चाहता है, इस पर्सन की डिजायर में है शामिल आप पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। इस पर्सन का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली, यहाँ पर एक वेटिंग गेम, इस पर्सन को पता है राइट टाइम पे हर चीज़ सब सेटल हो जाएगी, सब फिक्स हो जाएगा, सब एक अननेचुरली अनफोल्ड हो जाएगा एक राइट टाइम पे, पॉजिटिविटी आएगी। ये पर्सन चाहता है इस कनेक्शन को, इस पर्सन की डिजायर है पॉजिटिविटी की तरफ जाए, क्योंकि बहुत एक विजडम लर्न करा है, इंट्यूशन क्या होती है पता चला है, ट्रांसफॉर्मेशन कितना ज़रूरी है इस पर्सन ने इस कनेक्शन से जाना है, ठीक है। लेकिन हाईली अट्रैक्शन है, ठीक है, हाईली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी से, आपके कनेक्ट करने के तरीके से, आपके इमोशनल साइड से, आपकी समझदारी से, आपकी मैच्योरिटी से, आपका एज लेवल कोई भी हो, लेकिन ये आपसे कनेक्टेड है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से बेहद अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप, इस पर्सन की डिज़ायर है आपके साथ एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड लेना, ठीक है। लेकिन आप लोग, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब ये कभी अपने आप को एक देखता है मिरर में, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब कि आप भी कहीं ना कहीं इसी की तरीके की क्वालिटीज लेकर पैदा हुए हैं, आप भी कहीं ना कहीं इसी की तरीके से हैं, ठीक है, इसी की, चाहे आप किसी और चीज़ों में अड़े हों, लेकिन अड़ते आप भी हैं, ठीक है। चाहे आपको रास्ता अपने तरीके से चूज करना हो, लेकिन करते आप भी वही है जो आपको अपने तरीके से करना है, जैसे ये पर्सन करता है, ठीक है। कहने को झुकना है आपका, लेकिन आप कर वो ही रहे हैं, आप जो एक बाय द बुक है स्पिरिचुअलिज्म को जो आप फॉलो करना चाहते हैं, तभी ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू करा है, तभी एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आया, क्योंकि अट्रैक्शन तो वही है, ठीक है, अट्रैक्शन बेहद है। इसको लव में कन्वर्ट करने के लिए कोई पॉजिटिव मूवमेंट चाहिए थी, जो ये पर्सन कर नहीं रहा था, लेकिन अभी ये डिजायर में शामिल है। अगर आपको साथ रखना है तो ये जानता है इसको कोई बाय द बुक एक्शन लेना पड़ेगा, आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, न्यू बिगनिंग करने के लिए आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेलिब्रेशन, वेटिंग गेम थोड़ा सा एक, इसको लग रहा है डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, थोड़ा सा वेटिंग गेम का टाइम है, मतलब कि डिवाइन पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ा सा वेटिंग गेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं फीलिंग्स क्या आपके पर्सन की आपके लिए, सीक्रेट फीलिंग्स, आपके पर्सन की डिज़ायर्स आपके साथ कुछ न्यू बिगिन करने की, सेलिब्रेशन देखने की, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से कनेक्ट हुए हैं, आपने इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कराया है, ठीक है। आपका जो भी रिलीजन है, बहुत ज़्यादा ही पर्सन उस रिलीजन को समझने लगा है, कनेक्ट होने लगा है, ठीक है। इसने अपनी 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 चीज़ों को अब डिवाइन से कनेक्ट करके भी समझना स्टार्ट किया, बहुत विजडम गेन हो रहा है, आप एक विजडम वाले पर्सन है, ठीक है, लेकिन आपसे अट्रैक्शन है, पैशन है, ठीक है, आपको आपको लूज नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप में अपना अक्स ज़रूर देखता है। इस पर्सन को लगता है कि आप कहीं ना कहीं इसी की तरीके से, शायद आपका थॉट प्रोसेस, आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक सिमिलर चीज़ों पे आप दोनों से क्लैशेस हैं आप लोगों के बीच, ठीक है, सिमिलर। आप पढ़ेंगे तो वो भी अड़ जाएगा, आप बोलेंगे भाई मेरे तरीके से ही होना चाहिए, मैं चाहती हूँ शादी होकर ही आगे चीज़ें हों, तो ये पर्सन चाहता है बिना शादी के भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई लेबल नहीं लग रहा तो बिना शादी के भी आगे बढ़ सकते हैं, तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, ठीक है, लव है जबकि आपको, लेकिन आप अलाउ नहीं कर रहे चीज़ों को। तो एक जो डिज़ायर्स है ना इस पर्सन की, आप पॉजिटिव है, क्योंकि पर्सन जानता है आप एक प्योर सोल है, तो प्योर पर्सन है, डिवाइनली गाइडेड है, तो आप क्यों पॉजिटिव रास्ता चूज ना करते, ठीक है। देखते हैं सीक्रेट फीलिंग्स, आपके पर्सन की अब सीक्रेट फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन में, सीक्रेटली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। लेट्स सी, वेडिंग, देखें कि मैंने कहा ना सेलिब्रेशन चाहता है, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, गिव योर रिलेशनशिप सेकंड चांस, ये पर्सन इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में कम्युनिकेट करता है, बात करता है, ठीक है, मैरिज करना चाह रहा है, कमिटमेंट पे जाना चाह रहा है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है आपकी तरफ, और आपके साथ इसकी फीलिंग्स से मैरिज करने की, कमिटमेंट की तरफ जाने की, पॉजिटिविटी, कोई पॉजिटिव एक्शन लेने की, अगर पास में बहुत ज़्यादा जिद्दी हुआ था, डिटरमाइंड था अपनी चीज़ों पर, लेकिन अब आपकी तरफ आना चाहता है। वेट, मैं पानी पी लूँ। लेकिन अब आना चाहता है वेडिंग की तरफ, मैरिज की तरफ, कनेक्ट होने की तरफ, ठीक है।
ये आपको मैरिज मटेरियल देखता है, इसकी फीलिंग्स में है आपके साथ मैरिज करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप इतने लॉयल, ऑनेस्ट, प्योर सोल हैं। लव तो आपने किया, लेकिन आपने लव के लिए कोई, वो कहते हैं ना प्यार में जंग और वो सब कुछ जायज़ है, आपने हर चीज़ जायज़ नहीं करी, ठीक है। आपने लव करा, अनकंडीशनली कर दिया। ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट दे सकता है तो वेल एंड गुड, इस लव को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर आप, ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे सकता, तो आप जहाँ भी रहेंगे, जिधर भी रहेंगे, इसके लिए हमेशा वेल विशर रहेंगे, हमेशा दुआएं करते रहेंगे, हमेशा इसकी सक्सेस के लिए, इसकी 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 ये सेफ रहे, कहीं भी रहे सेफ रहे, खुश रहे, आबाद रहे। ये पर्सन आपकी नेचर को समझ चुका है कि अगर आप इससे दूर भी चले गए तो ये पर्सन, एक तो सबसे पहले आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे और हमेशा इसके लिए प्रेयर करते रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अगर किसी और के साथ भी आगे बढ़ गए और ये भी किसी और के साथ बढ़ गया, आपका एक पॉजिटिव माइंड सेट है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, ठीक है। आप मैरिज और कमिटमेंट पे बिलीव करते हैं, तो ये पर्सन अब आपके लिए वही डिसीजन मेकिंग करना चाहता है जिस पर आप बिलीव करते हैं। बिलीव तो ये भी करता है, लेकिन कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, कोई लाइफ में 10,000 मसले होते हैं। मतलब कि कोई कोई कमिटमेंट फोबिक भी हो जाता है, अपनी कमिटमेंट की तरफ किसी की फेलियर मैरिज देख ली, पेरेंट्स की देख ली, अपने इर्द गिर्द वालों की देख ली, कमिटमेंट से भागने लग जाते हैं। कोई अपनी लाइफ में चाइल्डहुड में कोई स्ट्रगल देख ली, वेल्थ की इशू देख ली है, मतलब कि कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, तो लोगों के समझ में आ जाता है पहले पैसा कमाना ज़रूरी है मैरिज से पहले। तो मतलब कि वूंड्स होते हैं सबके अंदर, अंदर एग्जाम्पल दिए, सबके अंदर अलग अलग तरीके के वूंड्स हैं। कोई किसी वूंड की वजह से कमिटमेंट मैरिज से भाग रहा है, कोई किसी वूंड की, कोई पास्ट हर्ट्स मिले, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करा, उसको दिल दे दिया, मैरिज करने की ख्वाहिश कर ली, सब डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया, वनरेबल फील करवा दिया, सब कुछ बोल दिया, अपना दिल बता दिया, एट दी एंड उसने किसी और को चूज़ कर लिया, पैसे के पीछे कर लिया, लव के पीछे कर लिया, बैक स्टैपिंग कर दी, तो ये भी वुंड बन गया, ठीक है। तो मतलब किस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट फोबिक कोई पास्ट है जो इसको तकलीफ देता है, कुछ है जो इसके अंदर तकलीफ है, जो एक वनरेबल इसको शो नहीं करने देता, ठीक है। और आप हैं एक वेडिंग कमिटमेंट, एक स्पिरिचुअली, एक अपने, आप अपने मतलब कि अपनी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा, आप ट्रेडिशनल टाइप पर्सन है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी करता होगा, लेकिन थोड़ा सा ये भागता है, मैरिज से भागता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज कमिटमेंट से भागता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन मैरिज करना चाहता है आपसे क्योंकि आप मैरिज करना चाहते हैं, आप स्टबर्न हैं, आप जिद पे अड़े हुए हैं, आपको करनी है तो मैरिज करनी है, आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है तो मैरिज से बढ़ाना है। आपको एक इस रिश्ते को मतलब कि कमिटमेंट चाहिए, लेबल चाहिए, नाम चाहिए अपने माशरे में, कम्युनिटी में, आप चाहते हैं इस कनेक्शन में कोई नाम हो इस कनेक्शन का, ठीक है। ऐसे नहीं, पैशन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है। मैंने कहा ना, अट्रैक्शन और पैशन तो बहुत है आपके पार्टनर के पास आपके लिए। आप स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है लव लाइफ के लिए। अभी सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है, तभी एक सेपरेशन की वजह बना हुआ है, ठीक है, एक सेपरेशन हुआ हुआ है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। पैशनेटिव एनर्जी है, अट्रैक्टिव, हाईली अट्रैक्टिव है आपकी पर्सनैलिटी से, आपके, अब आप किसी भी तरीके से अपने आप को, आपको, आप जो भी ड्रेसअप करते हैं, वेयर करते हैं, इस पर्सन को बेहद पसंद है आपकी पर्सनैलिटी, आपके कनेक्ट होने का तरीका, आपका एक इमोशनल होने का तरीका, एक अनकंडीशनल लव करने का तरीका, ये पर्सन पसंद करता है, आपकी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। ये पर्सन चाहता है इसकी फीलिंग्स में आप सेल्फ लव करें, ठीक है, अपने सेल्फ को फर्स्ट पे रखें, क्योंकि ये पर्सन सेल्फ लव को फर्स्ट पे रखता है। फ्री योर सेल्फ, ठीक है, अपने सेल्फ को फ्री रखें, आप इस पर्सन के रिस्ट्रिक्ट मत हो, ठीक है, फ्री योर सेल्फ। आप अपने, जैसा रिकंसाइलेशन आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसी बाउंड्रीज थी, आपका बार बार इस पर्सन को अप्रोच करना, कनेक्ट करना, इस रिलेशनशिप में अपने से ज़्यादा इस पर्सन को प्रायोरिटी देना, ठीक है, प्रायोरिटी देना, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, वैल्यू करना, इतना ये पर्सन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लव करना चाहिए, इस पर्सन से कनेक्ट रहना चाहिए और अपने सेल्फ की तरफ कनेक्ट रहना चाहिए, अपने सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ। इस पर्सन को पसंद है जो सेल्फ वैल्यू और सेल्फ वर्थ को, अपनी इज्जत को पहले रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी इज्जत को पहले रखता है, ये पहले अपनी बात को पहले रखता है। अगर आप अपनी एक इज्जत को पहले रखेंगे, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करेंगे, तो ये पर्सन इस चीज़ को बेहद पसंद करेगा। मतलब कि इसको वर्दी लोग पसंद हैं। अपने ऊपर काम करें, रिकंसाइलेशन होने वाला है, लेकिन फ्री योर सेल्फ, प्लेफुल एनर्जी में आ जाए, इस कनेक्शन में रिस्ट्रिक्ट मत रखें खुद को, ठीक है। सेल्फ लव करें, ये पर्सन चाहता है इसकी फीलिंग्स में, क्योंकि ये पर्सन सेल्फ लव करता है, ये पर्सन आपसे भी चाहता है कि आप सेल्फ लव करें, ठीक है।
आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये पर्सन एक सेकंड चांस देना चाहता है, रिकंसाइल चाहता है, सेपरेशन हुआ हुआ है तो चीज़ों को सेट करना चाहता है, गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आप एक दूसरे को जाने, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने अपना लव कन्फेस नहीं करा, एक डिसेप्शन वाला मार्क्स इसने वेयर करा हुआ है, अपने इमोशंस को वनरेबल फील नहीं करा, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि आप एक कमिटमेंट वाले पर्सन नहीं जानता, आप कमिटमेंट मांगेंगे, वेडिंग मांगेंगे, ठीक है। इसने आपके साथ फन फ्लर्ट करा और इसने चाहा जैसे कि आप लोग, आप भी और लोगों की तरह होंगे, क्योंकि आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है तो आपके साथ कनेक्ट होकर अपना अच्छे से टाइम पास करे और आगे बढ़ जाए। लेकिन आप लोग की जर्नी बहुत टाइम तक रही, ठीक है। अनकन्फेस्ड लव में भी आपको ये पर्सन जानता था कि आप इसको लव करते हैं, आप इसके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन इसने कभी कन्फेस नहीं करा अपना लव, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आप दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जाने, ठीक है। अब गिव मतलब कि यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इस रिश्ते को एक चांस दिया जाए, एक दूसरे को जाना जाए, अच्छे तरीके से समझा जाए, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, कहीं आप मतलब कि कोई बाउंड्री है, किसी सर्किल में घूमे जा रहे हैं तो उधर से बाहर निकलें। फ्री योर सेल्फ, ये पर्सन चाहता है फ्री करा जाए, आप भी अपने सेल्फ को फ्री करें, ये पर्सन भी फ्री करे, ठीक है। ये पर्सन शायद किसी चाइल्डहुड वूंड में है, शायद बचपन का कोई ट्रॉमा है इस पर्सन के साथ, ठीक है। फ्री नहीं कर पा रहा, अपनी लव लाइफ को अलाउ नहीं कर पा रहा, लव लाइफ में कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ है जो चाइल्डहुड से कनेक्टेड है, चाइल्डहुड इशू है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है अपना लव, ठीक है। वही आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इस पर्सन की फीलिंग में है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। सीक्रेट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, ये अपना कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई चाइल्डहुड वूंड है जो हील हो रहा है, ठीक है। और फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये आपसे किसी तरीके की माफ़ी मांगना चाहता है। हीलिंग फैमिली इशू, इसका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा इसकी फैमिली से कनेक्टेड है, ठीक है। इसकी फैमिली से कनेक्टेड है इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, फैमिली से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कुछ इसने आपके साथ कुछ पास्ट में किया जिसकी वजह से ये आपसे एक माफ़ी की उसमें है कि ये चाहता है कि आप माफ़ करें इसको, ठीक है। उन वर्ड्स के लिए, उन एक्शंस के लिए आप इसको माफ़ करें, ठीक है। कुछ इसकी फैमिली से रिलेटेड इसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है। कुछ इसने आपसे अपनी चीज़ें छुपा के रखी हैं, तभी ये चाहता है आप दोनों एक दूसरे को जानें। बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हुआ, अपनी फीलिंग्स, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ नहीं बताया इसने, लेकिन अब बताना चाहता है। कोई डिसेप्टिव मार्क्स से हटाना चाहता है, आप इसको शायद डिसेप्टिव समझते हैं लेकिन ये आपको लव करता है। चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा, चाइल्डहुड कोई इशू है इस पर्सन के साथ, ठीक है। चले लच्छी देखते हैं। क्या सोच रहा है ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर, आपके पार्टनर की सोच क्या है आपको लेकर इस वक्त। हाँ, थोड़ा सा आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, एडमायर कर रहा है ये पर्सन आपको। आप लोगों के बीच यहाँ पर कुछ स्टार्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन वगैरह स्टार्ट होना चाहिए, आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। पेज ऑफ हैंड की एनर्जी है, सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है आपको, खुद भी सिंगल और इंडिपेंडेंट है लेकिन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वुंडेड है, ठीक है। द व्हील, यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहता है इस रिलेशनशिप की, ये अलग-अलग एक दूसरे को याद करना, मिस करना कब तक करेंगे, ये एक सेकंड चांस देना चाहता है, रिकंसिलिएशन चाहता है, सेपरेशन को एंड करना चाहता है शायद, ठीक है। मतलब कि एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, शायद इसने जो कुछ हाइड करा हुआ है आपको बताना चाह रहा है। द फूल, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है आपके पर्सन। बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकती है, शायद रिस्क टेकिंग ये पर्सन ने कभी भी नहीं करी, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा, स्टक रहा, कुछ कम्युनिकेट करना था इस पर्सन ने आपसे। यहाँ पे मैंने डिसेप्टिविटी देखी और एक एक्सप्रेस योर लव, ये लव एक्सप्रेशन देगा, इसकी डिज़ायर है आपसे एक ओपन अप होकर खुलकर एक फ्री और सेल्फ, मतलब कि ये कहीं हेजिटेशन में है, आपसे खुलकर बात नहीं करता, जो अपने अंदर चल रहा है कभी बताता नहीं है, ठीक है। मतलब कि सेपरेटेड आप लोग बहुत टाइम से हैं, इस कनेक्शन को बहुत टाइम पहले इस पर्सन को सेकंड चांस दे देना चाहिए था, लेकिन फ्री नहीं कर पा रहा, कोई हेजिटेशन है उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, कोई एंजाइटी है उससे नहीं निकल पा रहा, आपसे ओपन अप, आपको अपना नेगेटिव फेस दिखा देता है, लेकिन एक जिसके अंदर अच्छाई है वो दिखाने में इसको डर लगता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई फैमिली इशू है इसके अंदर, जैसे चाइल्डहुड वुंड है इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि फ्री करना है इसको, अपने सेल्फ को उस जगह से निकालना है और आपकी तरफ, जैसे आप इसको कभी भी, ये पर्सन आपसे बात कर इसको जज मत करिएगा, ठीक है। खुलकर इसको बोलने दिएगा, ये खुलकर नहीं बोलता, कोई
कोई डिसेप्टिव मार्क्स इसने वेयर करा हुआ है, आप इसको डिसेप्टिव समझते हैं। कभी इसने कभी फीलिंग्स नहीं बताई। जब फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, अपने आप को एक वनरेबल शो करने की बात आती है, आप लोग का ब्लॉकिंग सिचुएशन आती है, आप लोग का ब्रेकअप हो जाता है, आप लोग एक सेपरेशन पे चले जाते हैं। एक लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग एक दूसरे से सेपरेटेड होना सही समझते हैं, ना कि एक दूसरे को एक ये पर्सन ना वनरेबल शो करना या अपने आप को एक्सप्रेस करना, ना आप या कि अपने आप को ये बताना कि आप इसकी लाइफ हैं, आप इसकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ये सब कुछ नहीं बोलता। इससे बेहतर इसको लगता है कि आपसे बात ही ना करे, पीछे को हट जाए, ठीक है। मतलब कि कुछ एक्सप्रेशन ऑफ लव, किसी फ्रेंड से बात कर रहा है आपके बारे में, इसको फ्री करना है अपने सेल्फ को, ठीक है। फ्री और सेल्फ, अपने आप को फ्री फील कराना है आपके सामने। इसने कभी नहीं बताया, बहुत चीज़ें हाइड करता है अपनी फैमिली रिलेटेड, कभी भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई आपकी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है। आपने इसको बहुत ज़्यादा चेंज करा है, इसको इंट्यूशन का समझ में आया, ट्रांसफॉर्मेशन का समझ में आया, इसको बेहद अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन है आपसे, ठीक है। कोई ट्रॉमा है इसकी लाइफ में, स्ट्रांगली कोई ट्रॉमा है, डिफेंसिव रहता है हमेशा आपसे, आप कनेक्ट करते हैं, हमेशा आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन होता है, लेकिन डिफेंसिव रहता है, आपको अपने हद से ज़्यादा करीब नहीं आने देता, आप इसके दिल की बात ना जान जाएं, आपसे हद से ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है। बहुत ज़्यादा कटा कटा रहता है, आप 2 मैसेज करेंगे तो एक मैसेज का जवाब देकर खामोश हो जाएगा, वो वाली एनर्जी। कहीं आप इसको ऑब्जर्व ना कर लें, कहीं आप इसको समझ ना जाएं, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन देगा। मैनिफेस्ट करता है ज़्यादातर, ठीक है, डिफेंसिव रहकर आपको मैनिफेस्ट करता रहता है, और इसके पास आपके लिए एक समझ मतलब क्लैरिटी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है, हाईली अट्रैक्टिव है, ये आपको नहीं चाहता खोना, बस खामोश होकर अपने आप को होल्ड बैक करके पीछे हट जाता है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, ठीक है। जस्टिस, ये जानता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, इसने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। ट्रिक्स्टर एक पॉजिटिव ट्रिक्स्टर है, इसको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, शाय एनर्जी हो सकती है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, फीलिंग्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाता, शाय एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको, इसके साथ आपकी पहले दोस्ती रही है, फिर आप लोग किसी रिश्ते में आए, ठीक है। रिश्ते में क्या है, आपने एक्सप्रेस करा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, अपने काम पे प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, अपना काम बहुत ज़्यादा मेहनत से करता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, आप आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, आप इसकी लाइफ का एक ब्राइट टाइम है, एक ब्राइट पर्सन है, ठीक है। इतनी खुशी इसको किसी और को कनेक्ट करके नहीं मिलती या आपको देखकर नहीं मिलती, मतलब कि किसी और को देखकर नहीं मिलती जो आपको देखकर मिलती है, बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है, शो नहीं करता, ठीक है, एक लाइट आ जाती है इसकी लाइफ में। जब भी आप लोग का मीटअप होता होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इसके अंदर, जो अंदर चल रही होती है, ठीक है। आपने इसको ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी रही, कब एक्सप्रेस करेगा, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग करा इस पर्सन ने आपको, ठीक है। एक आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, कुछ एंडिंग आई है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके रिश्ते में, हीलिंग की एनर्जी इस वक्त हील की जा रही है, ठीक है, हीलिंग की एनर्जी, हीलिंग चल रही है, बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर इस कनेक्शन में हीलिंग चल रही है, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी जगह फीलिंग ऑफ लॉस में है, अकेले, अंदर से एक अकेलापन है, अंदर से आप एक जैसे लोनली वाइब है, ठीक है। एक दूसरे को आपकी ज़रूरत है, एक दूसरे को आप नीड फील करते हैं एक दूसरे की, लेकिन आप बस एक क्या है ना, राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, या तो कुछ इस पर्सन को अपने अंदर चेंज करना ज़रूरी था, और कुछ आपको, ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, इसने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब तक डिस्टर्ब कर दिया, रिश्ता डिस्टर्ब कर दिया, ख़राब कर दिया, नेगेटिविटी आराम से कह लेता है, लेकिन जो लव है, जो केयर है, अपने आप को, इसको लगता है वीक फील कराना, अपना लव एक्सप्रेस करना, अपने आप को वनरेबल फील कराना, अपने इस रिश्ते में वीक फील कराना, इसके लाइफ में इसकी शायद पेरेंट्स की मैरिज अच्छी नहीं रही, या इसके इर्द गिर्द वालों की मैरिज अच्छी नहीं रही, कोई इसको चाइल्डहुड वूंड्स हैं, ठीक है, इसके चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम रही, इसने चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक देखा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा, कुछ ना कुछ है जो इसकी लाइफ में चाइल्डहुड से चलता हुआ आ रहा है, तो इसने अपने आप को जैसे बंद कमरे में बंद कर लिया है, अपने आप को इसने सोच लिया एक्सप्रेस नहीं करना, किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी, किसी को क्या चाहता हूँ नहीं बताना, या क्या चाहती हूँ नहीं बताना, अपने आप को साइलेंट कर लेना है, अपने आप को गलती से भी किसी को अपनी कोई ख्वाहिश नहीं बतानी, क्योंकि शायद इस पर्सन ने कभी किसी को अपनी कोई ख्वाहिश बताई, इसने उस इंसान ने इसको बहुत अंदर से तकलीफ दी है, बेहद पेन दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ उस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो कुछ है इसके अंदर, इस बात को अंडरस्टैंड करें आप, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मेरे आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।